आइए सुनते हैं एक दिल को झकझोरने वाली कहानी जिसका शीर्षक है शिक्षा पहले या संस्कार पहले। एक माता पिता ने अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई करवाने के लिए विदेश भेजा और अपने प्लॉट तक भेज दिए। एक बच्चा अमेरिका में पढ़ने लगा, दूसरा बच्चा इंग्लैंड में पढ़ने लगा और पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका जॉब भी वहीं लग गया। जब वो थोड़े और बड़े हुए शादी के लायक तो माता पिता ने अपने बच्चों की शादी करवा दी। पहले बच्चे पढ़ाई के नाम पर बाहर चले गए, फिर कमाई के नाम पर बाहर चले गए और जब शादी हो गई तो अपनी पत्नी को लेकर भी बाहर चले गए और वहीं हमेशा के लिए सेट हो गए। इस तरह माता पिता दो से उनका सफ़र शुरू हुआ था और वापस दो पर आकर ही ख़त्म हो गया। बच्चों का कभी कभार फ़ोन आ जाता और 2-3 सालों में 4-5 दिनों के लिए आते और वापस चले जाते। इस तरह माता पिता का जीवन चल रहा था। धीरे धीरे वे बुजुर्ग होने लगे और एक दिन माता जी को अचानक लकवा हो गया। बच्चे फिर आए, 2-3 दिन रुके और सांत्वना देकर के फिर वापस चले गए। पिताजी भी हार्ट के पेशेंट थे और वो जैसे तैसे अपनी पत्नी की सेवा संभालते। एक दिन अचानक रात को उनको भी सीरियस हार्ट अटैक आया और वो भी चल बसे। पत्नी को जब पता चला तो वो एकदम अंदर तक हिल गई। उसे लगा एक तरफ पति की मृत्यु, दूसरी तरफ मैं लकवे में और तीसरा घर अंदर से बंद। अब क्या करूं? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं कंकाल बन जाएंगे, सड़ सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। उसने हिम्मत बटोरी और पूरी ताकत के साथ अपनी करवट बदली और जैसे ही करवट बदली कि वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर आ गिरी और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने जैसे तैसे करके वो फ़ोन तक पहुंची और अपने पड़ोसी को बड़ी मुश्किल से फ़ोन लगाया। पड़ोसी ने फ़ोन तो उठा दिया लेकिन ये कुछ बता न सकी, केवल ऊँ आ करने लगी। पड़ोसी समझदार था, वो तुरंत दौड़ा आया, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब ना मिला। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा करके और दरवाजे का कुंडा तोड़ डाला और जब अंदर गए तो देख कर के हक्के बक्के रह गए। एक तरफ पति की मृत्यु और दूसरी तरफ पत्नी भी चल बसी। पड़ोसी ने उनके बेटों को फ़ोन लगाया। बेटों ने सुना तो बेटे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि हमारे आने में तो टाइम लग जाएगा, आप अपने हिसाब से अंतिम संस्कार कर दीजिए। मोहल्ले वालों को लगा अब कोई और चारा नहीं है और सबने मिलकर उस पति पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। बच्चे 8 दिन के बाद आए, 3 दिन रुके और मकान बेचा, रुपए इकट्ठे किए और आपस में बांट कर फिर वापस विदेश रवाना हो गए। पड़ोसियों ने देखा तो बड़े हक्के बक्के रह गए कि यह है आज की ऊंची शिक्षा और ऊंचे जॉब का परिणाम। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लॉट तक बेच डाले थे लेकिन उनके हाथ से उनको एक गिलास पानी भी प्रेम से पीने को नसीब न हो सका। क्या यही है जिंदगी? इस तरह वो आए और चले गए और पड़ोसी देखते कि देखते रह गए। ये घटना हमें सिखाती है कि अपने बच्चों को केवल आसमान छूने की प्रेरणा मत दीजिए। अगर आप उन्हें केवल आसमान छूने की प्रेरणा देंगे तो वो एक दिन छूमंतर हो जाएंगे। अगर उन्हें प्रेरणा देनी ही है तो अपने माँ बाप के पांव छूने की प्रेरणा दीजिए ताकि वे बूढ़ापे में भी आपके काम आते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे।